नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जो कि एसएससी की ओर से आई है। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो जॉब नोटिफिकेशन आया है ये कब रिलीज किया गया है, ये 30 सितंबर यानी कि 2 दिन पहले यानी 30 सितंबर को रिलीज किया गया है। और इसका जो लास्ट डेट है 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 है, ठीक है। तो 30 सितंबर को रिलीज किया गया है। ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं डिटेल से। देखिए ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में जो बात करते हैं ये किस चीज़ का है, साइंटिफिक। पोस्ट का नेम है साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया। किस डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जिसमें ग्रुप बी का पोस्ट, ठीक है, जो कि नॉन गजेटेड पोस्ट और कुछ नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट, ठीक है, आई है, ठीक है। इसके बारे में जब देखते हैं यहाँ पे डिटेल से, देखिए यहाँ पे जो बताया गया है इसके बारे में सारे चीज़ डिटेल से। देखिए इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 18/10/2022 है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम डेट इसका अभी दिसंबर में ऐसा बताया जा रहा है, जो टेंटेटिव है, ठीक है। तो आगे चल के इसका एक एग्जैक्ट डेट बताया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देखिए आगे जब देखिए यहाँ पे क्या क्या है डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें जो एज लिमिट है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डेट का जो मतलब काउंटिंग किया जाएगा, ये डेट कब से काउंटिंग किया जाएगा, ये 18, ठीक है, जो लास्ट डेट है उसके बाद, ठीक है, उस समय से डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग किया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 19/10/1992 से पहले और 17/10/2004 के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसके अनुसार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होती है। जैसे कि SC ST का आपको पता होगा 5 ईयर्स का, उसके बाद जाकर के OBC का 3 ईयर्स का, है ना। उसके बाद जाकर के जो भी इसी तरह से आगे PWD के लिए है, उसके बाद जाकर के PWBD OBC के लिए रिबेट है 13 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी चीज़ बताया गया है। और उसके बाद एक करके यहाँ पे जो एक ऐसी सर्विस के लिए कुछ रूल बताया गया है, ठीक है, जो कि SSC अपना बताती है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, 18/10/2022 तक कंप्लीट होना चाहिए। क्या चीज़, बैचलर डिग्री इन साइंस, ठीक है, जिसमें कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो, या कंप्यूटर साइंस, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग से, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जाकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोट में क्या है, डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, जिसमें कि उसका, ठीक है, 60% मार्क्स होना चाहिए। या CGPA की बात करते हैं तो 6.75 CGPA होना चाहिए। क्या स्केल रहेगा, 10 पॉइंट का स्केल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 60% मार्क्स कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा कह रहा है क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, रेफर्ड मस्ट बी 3 ईयर्स ड्यूरेशन, ठीक है, 3 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए 10+2 के बाद, ठीक है, डिग्री, सही है, ठीक है। तो फिर जा करके अब देखिए यहाँ पे जब ये ऊपर में देखे थे यहाँ पे द क्वालिफाइंग डिग्री और जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, एवं मस्ट बी ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन आफ्टर 10+2, ठीक है, यानी कि 10+2 के बाद जो आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए वो 3 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हैं। और नोट तीसरा जो नोट यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे कहता है अप्लीकेंट मस्ट भी पास 10+2, ठीक है, एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट, ठीक है। कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अप्लीकेंट जो आवेदक होंगे, ठीक है, वो 10+2 उनको पास होना कंपलसरी है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकोगनाइज हो, ठीक है, या इक्विवेलेंट इन साइंस, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, विथ फिजिक्स और एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। यदि ये नहीं है, ठीक है,
तो आपको ये चीज़ होना कंपलसरी है, तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ डिग्री के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करने का जो ये अप्लाई करने का जो तरीका है, ठीक है, वो डिटेल से बताया गया है। यदि आप मतलब आपको लगता है कि अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर किया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि क्या है ना कि कौन सा रीजन किस कौन सा रीजन में कौन फॉर्म डालेंगे तो उसका सेंटर कहाँ जाएंगे। जैसे कि सेंट्रल रीजन में अगर कोई फॉर्म डालते हैं जो कि बिहार यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, ठीक है, उसमें देखिए भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, इसी तरह से यहाँ पे सेंटर के बारे में बताया गया है। देखिए इसका जो एड्रेसनल जोन है, कहाँ कहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कहाँ पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयागराज इसका मेन जोन है। ठीक है, अब देखिए आगे इसी तरह से बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे सेंट्रल जोन के लिए था, उसी तरह से ईस्टर्न जोन के लिए यहाँ सेंटर होगा, कहाँ कहाँ पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, हजारीबाग। ठीक है, इस तरह से होगा। इसी तरह सारे एजेंट्स का बताया गया है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशंस का स्कीम क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब एग्जामिनेशंस जो होंगे ये एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये एग्जामिनेशंस 200 मार्क्स के होंगे और 200 मार्क्स के बाद 200 क्वेश्चन होंगे, है ना। 200 क्वेश्चन होंगे, आपके पास कितना आवर्स टाइम मिलेगा, आपको 2 आवर्स टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद जाकर के यहाँ पे जो होगा 2 पार्ट्स में जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब देखिए पार्ट 1 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इसमें जो होगा टोटल मिला करके 4 पेपर होगा। ठीक है, तो पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जाकर के आपका यहाँ पे देखिए फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड होंगे, ये भी 25 मार्क्स होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात करते हैं और कंपटीशन की, ये भी 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जाकर के जनरल अवेयरनेस, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला करके। अब उसके बाद पार्ट 2 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर बेस्ड ये भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आपका जो कोर पेपर है, जैसे कि आप फिजिक्स से फॉर्म भरते हैं या कंप्यूटर साइंस से या आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में, ठीक है, ये भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको ये 4 पेपर होंगे और ये पार्ट 2 वाले जो पेपर है ये भी 100, और टोटल मिलाकर यानी कि 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि एवरी क्वेश्चन हैव कंटेनिंग 1 मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन फिर प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात कर लिए सिलेबस का, ठीक है, तो अब देखिए क्या बच गया है आपके लिए। देखिए ऐसे हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ इस तरह से बचा होगा। ठीक है, सारी चीज़ वही चीज़ है कि देखिए यहाँ पे अगर कोई इस तरह से करता है सही से, मतलब एग्जामिनेशंस में किसी तरह से गड़बड़ी करके पाए जाते हैं तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया कि क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा, कितने ईयर्स की उसे जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ था डिटेल्स में। तो ये आपका सारा चीज़। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिलेबस के बारे में डिटेल से, अब देखिए यहाँ पे फॉर्म के बारे में बताया गया है डिटेल से कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस में आपको कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी की जब बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी मैं बता दूं कि 100 रुपीज़ ही लगते हैं। और लास्ट डेट जो है आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि इसका जो लास्ट डेट है 18/10 यानी कि 18/10/2022 है। ठीक है, और फॉर्म स्टार्ट कब हुआ है, 30 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 18/10/2022। और जब पेमेंट की बात करते हैं तो इसका पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 19/10/2022 है। ठीक है, आप फॉर्म का डेट क्लोज होने से पहले फॉर्म डाल लें, हो सके तो जितना जल्द हो सके, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी अगर आप टाइम पे फॉर्म नहीं डालते हैं, लेट करके डालते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो कि होता है, ठीक है, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है। तो जितना जल्द हो सके आप लोग फॉर्म डाल लीजिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। फिर भी फिर अगर कभी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।